नमस्कार दोस्तों। आज 14 नवंबर 2024, जिसको हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। मतलब 14 नवंबर को हम लोग हर साल बाल दिवस मनाते हैं। तो इस अवसर पर आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। अब चूंकि मैं एक टीचर हूँ, तो बहुत सीधी सी बात है कि बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है। अब जब मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ बच्चों या चिल्ड्रन, तो वैसे तो देखा जाए तो 15 साल या 15 साल से कम उम्र के लोगों को ही बच्चों के टर्म्स में रखा जाता है। लेकिन मैं एज अ शिक्षक, मैं जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, वो चाहे 15 साल की आयु से कम हो या 15 साल की आयु से बड़े हों, तो मेरे लिए सभी के सभी वो मेरे बच्चे ही हैं। ठीक है, वो चाहे 10th में हो, 8th में हो, 11th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईआईटी कर रहे हो या फिर मेडिकल या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर इस तरह के और किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, चाहे बोर्ड के ही स्टूडेंट्स का क्यों ना हो। तो ये जो मेरा जो रेंज है, जिस एज ग्रुप के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, वो सभी मेरे लिए बच्चे ही हैं। मैं सबको अपना बच्चा ही मानता हूँ। तो उन्हीं में से कुछ बच्चों ने मुझसे आज पूछा कि सर, आज चिल्ड्रंस डे है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे। कुछ अपनी बात बताइए, कुछ अपने मन की बात करिए और बताइए कि आज के समय में जो हमारे चैलेंजेस हैं, जिस तरीके से हम अलग अलग तरीके के चैलेंजेस को फेस करते हैं, उसको हम लोग कैसे डील करें। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, ये जो चैलेंजेस जिनकी वो बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, हर एज ग्रुप के बच्चों के अपने अपने चैलेंजेस हैं आज के समय में। ठीक है, तो किसी पार्टिकुलर एज ग्रुप को कंसिडर किए बिना हम लोग कुछ कॉमन समस्याओं को यहाँ पर समझ सकते हैं, कॉमन समस्याओं की चर्चा कर सकते हैं और उसके हल के ऊपर विचार कर सकते हैं। क्योंकि एज ए स्टूडेंट, वो चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में बिलोंग कर रहे हो, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो आप किसी भी एज ग्रुप में फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, रिजल्ट्स की चिंता करना, वो चाहे छोटा बच्चा हो, प्राइमरी स्कूल का बच्चा हो, सेकेंडरी या फिर हायर लेवल पर स्टूडेंट्स हो। अगर वो एग्ज़ाम दे रहा है तो निश्चित तौर पर एग्ज़ाम का एक अपना एक डर भी रहता है और दूसरी तरफ रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं, जिससे परेशानी बढ़ती है। दूसरी बात, उनको हाई एक्सपेक्टेशंस का सामना करना पड़ता है। दूसरी जो समस्या है वो है हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम रिलेटिव्स, फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम टीचर्स, फ्रॉम सोसाइटी। और ये छोटे बच्चे हो या फिर बड़े बच्चे हो, दोनों को ही इस समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसका प्रभाव उनके दिमाग पर, उनकी मानसिकता पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद एक बहुत आम समस्या जो मैं आजकल फेस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के बीच में, अगेन मैं कहूँगा ये इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, वह है उनके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन। क्योंकि मैं कई बार ये सिचुएशन फेस करता हूँ जहाँ मुझे बच्चे ये बोल रहे होते हैं कि सर, आज कुछ पढ़ाइए मत, आज आप कुछ मोटिवेट करिए हम लोगों को। और ये एपिसोड जो है, मैं लगभग अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज सप्ताह में 2 दिन तो कम से कम एवरेज फेस करता ही हूँ, जहाँ पर बच्चे मुझे पढ़ाने से मना करते हैं और बोलते हैं सर, हमें कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद आज से पहले वाले जनरेशन्स में शायद ये समस्याएं नहीं थी, या फिर कह लीजिए कि ऐसी सिचुएशंस नहीं थी जिस वजह से इस तरह की कोई मोटिवेशन या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हो। ठीक है, आज की परिस्थितियां कुछ वैसी है जहां बच्चों को ऐसी आवश्यकताएं पड़ जाती है। तो फिर विचारणीय है कि आखिर आज की वो परिस्थितियां कौन सी हैं कि बच्चे आज के समय में हर 3 दिन 4 दिन पर दे फेस लैक ऑफ मोटिवेशन, दे फेस लैक ऑफ एनर्जी, दे फेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस and they lack in the consistency. That is why they seek motivation to remain on the track. ठीक है, मोटिवेशन का मतलब ही क्या होता है? टू मूव, है ना, ये ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है टू बी ऑन द मूव। आप मतलब जो भी काम कर रहे हैं उस काम को आप निरंतर करते रहिए। लेकिन हम स्टूडेंट लाइफ में ये देखते हैं कि काम में, अपने पढ़ाई में वो निरंतरता नहीं रह पाती है, कंसिस्टेंसी लैक करती है, और उस कंसिस्टेंसी को बनाने के लिए वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो ये लैक ऑफ मोटिवेशन की एक तीसरी समस्या है जो बच्चे फेस करते हैं। ठीक है, जो मेरे अनुभव में आता है। तो ये कुछ कॉमन समस्याएं हैं जो मैंने नोटिस किया। मैं फिर से रिकाउंट कर रहा हूँ उन चीज़ों को। पहला तो मैं देखता हूँ कि एग्ज़ाम्स को लेकर के बच्चे डरते हैं। दूसरी तरफ रिजल्ट्स को लेकर के उनके मन में बहुत भारी डर रहता है कि आउटकम क्या होगा। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस का उनको चिंता होता है कि जो अदर एक्सपेक्टेशंस हैं, जो रिलेटिव्स, पेरेंट्स, टीचर्स के। और दूसरी तरफ मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन की समस्या आज के समय में लोग, स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। इसके अलावा कई सारी और भी समस्याएं हैं जो आज के समय में छात्र जीवन से संबंधित है। स्वास्थ्य की समस्या,
ठीक है, स्वास्थ्य में शारीरिक स्वास्थ्य एक तरफ है और मानसिक स्वास्थ्य दूसरी तरफ है। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य का तो फिर भी हम थोड़ा बहुत ख्याल रख लेते हैं। अगर बच्चा बीमार पड़ता है, उसे फीवर होता है, बुखार लगता है या किसी तरह की कोई बीमारी होती है, तो दवाई वगैरह करके, रेस्ट वगैरह करके उसको ठीक कर लिया जाता है और ये पता भी चलता है, वो दिख भी रहा होता है कि अच्छा ठीक है बच्चा बीमार है। लेकिन ये जो मानसिक बीमारी है, मानसिक बीमारी का कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बच्चे को किसी काम में मन नहीं लग रहा है, बच्चा कुछ कहना चाहता है, वो कह नहीं पा रहा है, उसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अगर है, बच्चा संकोच कर रहा है, ठीक है, या डिप्रेशन में भी है, अगर किसी चीज़ को लेकर एंग्शियस है, एंग्जाइटी का सामना कर रहा है, ये सब के सब मेंटल वीकनेस की ओर इशारा करता है और कहीं ना कहीं बताता है कि हमारा मेंटल हेल्थ सफ़र कर रहा है। और मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूँ, ये सब फैक्ट्स हैं। यू कैन गो एंड चेक ऑन इंटरनेट अबाउट दीज इश्यूज। लगभग डेली बेसिस पर हमें अखबारों में, इंटरनेट पर, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से और अलग अलग माध्यमों से हमें इस तरह की खबरें मिलती रहती है। ठीक है, तो इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है या फिर नकारने वाली भी बात नहीं है। मेंटल हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और आज के समय का ये एक बहुत बड़ा समस्या है, और ख़ास करके युवा पीढ़ियों के बीच में। दूसरी बात है, आजकल के समय में बच्चे कुछ मतलब गलत चीज़ों के शिकार भी हो रहे हैं। गलत चीज़ों के शिकार हो रहे हैं कहने का मतलब उनको गलत आदतें लग रही हैं, खास करके ड्रग्स जैसी चीज़ों की वो शिकार हो रहे हैं, अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो। ठीक है, ये भी एक जीता जागता मुद्दा है, या जीता जागता क्या बोल सकता हूँ मैं, इसके सबूत अवेलेबल हैं, रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, यू कैन गो एंड अगेन चेक। तो ये भी एक मुद्दे हैं। उसके बाद मीडिया कंजम्पशन भी एक अनदर इशू है जो स्टूडेंट लाइफ से संबंधित है आजकल के समय में। मीडिया कंजम्पशन कहने का मतलब हुआ कि मोबाइल फ़ोन का, इंटरनेट का जिस तरीके से बच्चे आजकल के यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन में गेमिंग और अदर चीज़ों का, और जिस तरीके से इसकी लत, बुरी लत लोगों को लग रही है, वो अलग से कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं इनके जीवन में, डिस्ट्रैक्शंस लेके आ रहा है। तो ये सारे समस्याएं हैं जो आजकल के बच्चे फेस कर रहे हैं। तो बस इन्हीं कॉमन समस्याओं को लेकर के मैं कुछ, बस एक जनरल चर्चा जो आज के दिन पर किया जा सकता है बच्चों से, वो मैं अपनी तरफ से कुछ बात करने के लिए आप सबके सामने उपस्थित हुआ। तो अब समस्याओं की चर्चा तो हम लोगों ने कर लिया, अब कुछ इसके सॉल्यूशंस की ओर भी हम लोग देखते हैं। अब देखिए, पहला समस्या था हमारा रिजल्ट्स को लेकर के डर या एग्ज़ाम्स को लेकर के डर। तो बच्चों से मैंने यही कहा कि बेटा देखो, बहुत सिंपल सा, अगेन फिर वही रिपीटेड बात ही है, मतलब फिर बोलने वाली बात है कि भाई देखो, रिजल्ट्स की चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो, अपने कर्म पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है, इस पर ध्यान मत दो। ठीक है, तो ये बोलने वाली बातें हैं, ऑब्वियस सी बात है, बोलने वाली बातें हैं, मतलब मैं इसको कैजुअली बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यही बात फैक्ट है। हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें अपने हमेशा काम पे ध्यान देना चाहिए, और रिजल्ट्स क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर ये भी सोचने वाली बात है कि अगर हम ऐसा सोच रहे हैं या इस बात से डर रहे हैं कि बाप रे, एग्ज़ाम तो हमने दे दिया, अब रिजल्ट का पता नहीं यार, रिजल्ट को लेकर के डर है, लेकिन आपको ये सोचना है कि ये फियर किस चीज़ से कनेक्टेड है। ऑब्वियस सी बात है, द सेकेंड इशू है एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, और एक्सपेक्टेशंस किन का? एक्सपेक्टेशंस अदर लोगों का, मेरे एक्सपेक्टेशंस नहीं, अदर लोगों के एक्सपेक्टेशन। हमें इस बात की चिंता होती है कि जो बाकी लोगों ने हमसे एक्सपेक्टेशन लगा रखा है, अधिकांशतः उनके एक्सपेक्टेशंस पे हम लोग खड़े उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे। अब चूंकि इस बात का डर है, ये बात में कंफ्यूजन बना है, तो इसलिए रिजल्ट्स को लेकर के चिंताएं बनी हुई है। ठीक है, कि पिछले बार पिताजी ने ये बात कही थी, मेरा रिजल्ट बहुत खराब हुआ था, इस बार पिताजी ने मुझसे कहा है कि नहीं, इस बार रिजल्ट तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, नहीं तो देख लेना, समझ लेना। या किसी टीचर ने ऐसा कुछ कहा है, या कोई और रिलेटिव्स हैं, उनको मेरा कंपैरिजन होता है कि भाई वो बच्चे ने ऐसा किया, तुम्हारे दोस्त ने ऐसा परफॉर्म किया, तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्यों ऐसा हो रहा है। तो इस बात को हमें ठीक करना होता है या फिर उनके नज़र में खड़ा उतरना पड़ता है। अब इसको पूरा करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा लोड ले लेते हैं। ठीक है, वो जो एक्स्ट्रा लोड होता है, या फिर उनके लिए जब काम कर रहे हो, तो अब ये जब पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये काम अब हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, ये किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं। वो दूसरा, अब आप बोलेंगे कि भाई दूसरा कैसे हुआ, वो तो माता पिता ही तो है, वो सोसाइटी, समाज, हमारे रिलेटिव्स, वो सब अपने ही तो है। ठीक है, मानते हैं किसी एक संदर्भ में वो आपके अपने हैं, लेकिन वो आप नहीं है। ठीक है, यू आर एन इंडिविजुअल। ठीक है, आपकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, आपकी अपनी कुछ क्वालिटीज़ है, ये बात समझना आवश्यक है। तो जब तक आपको अपने क्वालिटीज़ के बारे में पता नहीं होगा, जब तक आपको अपने इंडिविजुअलिटी के बारे में पता नहीं होगा, यू विल ट्राई टू बिहेव जस्ट लाइक अदर्स। ठीक है, आप कभी भी अपनी कोई एक पहचान बनाने में सफल नहीं हो पाइएगा। सो व्हाट यू हैव टू नो इज कि आप एक्सपेक्टेशंस रखो, लेकिन किससे? अपने आप से रखो, खुद से एक्सपेक्टेशंस रखो। जब आप खुद से एक्सपेक्टेशंस रखिएगा तो बात नेचुरल है कि आप इंप्रूव करिएगा। ठीक है, और आप जब दूसरों के जो एक्सपेक्टेशंस है, जब आप उनका ध्यान नहीं दीजिएगा,
तो वो जो फियर है, अनवांटेड फियर है रिजल्ट्स को लेकर के या एग्जाम्स को लेकर के, उस फियर से आप दूर हटिएगा। जब वो फियर से दूर हटिएगा, ऑब्वियस सी बात है आपकी परफॉर्मेंस इनहैंस होगी, ठीक है ना। तो क्या मैंने समझाने का प्रयास किया यहाँ पे, ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट what others think about you. You don't have to think about others' expectations. What you have to do is to keep a high expectations from yourself. ठीक है, खुद के साथ ही एक्सपेक्टेशंस रखना है। और दूसरी बात, नोइंग योर इंडिविजुअलिटी, आपको अपने क्वालिटीज और अपने इंडिविजुअलिटी पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हर आदमी यूनिक है, इस बात को भी मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में चर्चा मैंने किया ही है। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे के पास अपना एक यूनिक टैलेंट है। किसी को याद जल्दी होता है, कोई लिखने में अच्छा होता है, कोई समझने में तेज होता है, कोई देर से समझता है। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे इक्वल हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एक्टिविटीज़, इन टर्म्स ऑफ देयर थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ और अदर कैपेबिलिटीज़। सभी बच्चे की अपनी अपनी यूनिकनेस है। किसी को मैथ्स बनाने में बहुत मन लगता है, किसी को सोशल स्टडीज़ पढ़ने में बहुत मन लगता है, किसी की अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है एंड इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन दैट, ठीक है। तो सबका अपना अपना है ना। तो आपको समझना है कि आप किस क्षेत्र में अच्छे हो और उस पर आप कैसे काम कर सकते हो और उसमें आपका इंटरेस्ट क्या है एंड अकॉर्डिंगली यू आर वर्किंग। लेकिन फिर ये भी सोचना है कि जिस क्षेत्र में आप थोड़े कमज़ोर हैं या फिर जिस क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है, स्टिल यू नीड टू डू इट, बिकॉज जो भी एग्जाम्स के लिए आप वहाँ बैठ रहे हो वो एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट है कि आप उन सारे विषयों में क्या होगे, आपको ठीक परफॉर्मेंस करना है। तो अब आप इसमें चाहो ना चाहो, इससे कोई लेना देना तो है नहीं, आपको तो उसमें करना ही है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू इम्प्रूव ऑन दोज सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसमें आपको लगता है कि आप थोड़े वीक जा रहे हो। और ये काम किसी और के लिए नहीं करना है, ये काम आपको खुद के लिए करना है, ठीक है। एग्जाम क्वालिफाई आपको किसी और के लिए नहीं करना है, खुद के लिए करना है, ठीक है। वंस यू कनेक्ट योर सेल्फ विथ योर ओन वर्क, ऑब्वियस सी बात है सक्सेस जिसकी आप बात करते हैं वो शायद मिलना आसान हो जाएगा। और मिलना और भी आसान इसलिए होगा क्योंकि आपने अपने वर्क से अपने आप को रिलेट कर लिया है। अब आपको वो काम करने में मन लगेगा। मतलब जिस मोटिवेशन को आप बार बार खोजते रहते हो वो मोटिवेशन अपने आप स्वतः ही आपके अंदर आ जाएगा, उसको एक्सटर्नली लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगेन नाउ दिस पॉइंट इज कनेक्टेड टू द इशू ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन कि यू हैव टू कनेक्ट योर सेल्फ विथ योर वर्क। अगर आप अपने आप को अपने काम से रिलेट कर लेते हो, एसोसिएट कर लेते हो, नोइंग योर इंडिविजुअलिटी, ठीक है ना, नोइंग ऑल द फैक्ट्स related to what you are doing, ठीक है ना, you will be motivated, you will be interested in doing that. Once you connect yourself with what you are, ठीक है, once you have expectations with yourself and not bother about what others think, then definitely you are going to remain motivated for a longer duration of time, ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक डाउन टाइम आता है हमारा, जहां हमारा मूड या हमारी चीज़ें उतनी बेहतर नहीं जा रही होती। ये हर किसी के जीवन में है। इनफैक्ट आप स्पोर्ट्स पर्सन का लाइफ ले लो, किसी का करियर होता है जो एक समय होता है जो बहुत पीक पर होता है, फिर धीरे धीरे उसका डाउनफॉल होता है, अगेन एक समय आता है कि फिर वो पीक पकड़ता है। तो ये अप डाउन होता रहता है। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, ये होता रहेगा। लेकिन इस हर दिन आपको या हर फ्रिक्वेंटली ये लैक ऑफ मोटिवेशन अगर आ रहा है, देयर इज सीरियसली समथिंग वेरी रॉन्ग, ठीक है। एंड रॉन्ग कहाँ है कि आपका कनेक्शन आपके काम से नहीं है। आपका कनेक्शन आपके काम से क्यों नहीं है? क्योंकि आप दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पर ध्यान दे रहे हैं, अपने नहीं। आप खुद के साथ आपका कोई कनेक्शन है नहीं, आपको अपने काम के साथ रिलेशन नहीं है, आप अपने काम से अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पा रहे। दैट इज वाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड, दैट इज वाई यू आर नॉट इन्वॉल्व इन योर वर्क एंड दैट इज वाई यू फील डीमोटिवेटेड टाइम एंड अगेन, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी बातें मैंने कोशिश की कि कैसे आप अपने रिजल्ट्स के फियर को हटाओगे, कैसे आप दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के बजाय खुद के साथ एक हाई एक्सपेक्टेशंस रखोगे, कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हो लंबे समय तक विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। कि इधर का वीडियो देख लिए, उधर का वीडियो देख लिए, जब तक वीडियो देख रहे हैं तब तक मोटिवेटेड, तब तक पम्प्ड अप फील कर रहे हो, जैसे ही वीडियो खत्म या लेक्चर खत्म, कहानी खत्म, क्लास के बाहर निकलने के बाद फिर वही आदमी है जो पचका हुआ बैलून होता है, बस उसी की तरह। क्लास में थे, मोटिवेशन मिल रहा था, एनर्जी मिल रही थी, बैलून पूरा फुला हुआ था, और अचानक से अब क्लास से बाहर निकले, खत्म हो गया, दोबारा सुनने की जरूरत पड़ रही। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने काम से अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। यू आर नॉट हैप्पी विथ वॉट यू आर डूइंग, so you have to remain happy. And how are you going to remain happy with what you are doing? Once you relate your individuality, once you know what you are, what your qualities are, and you associate that to your work and understand that जिसमें आप अच्छे हैं ही, जिसमें आप अच्छे नहीं हैं उसमें आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। It is as simple as that, because that is the requirement of that particular exam or situation in your life. You have to do it. You can't escape that, right? तो करना पड़ेगा, वो मेहनत आपको खुद से करना है।
ठीक है। फिर उस मेहनत को करने के लिए यू कैन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स। अब उन टेक्निक्स की भी चर्चा मैंने अपने अलग अलग वीडियोस में कर रखी है कि पढ़ाई करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, मेमोरी को एनहांस करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। दैट ऑल आई हैव डिस्कस्ड, वी विल बी डिस्कसिंग दोज थिंग्स टाइम एंड अगेन, बार बार मैं डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक कि ये सोल्यूशन होगा। दूसरा बात है मेंटल इश्यूज। तो मेंटल इश्यूज को डील करने में ऑब्वियसली बात है बच्चा यहाँ पर हेल्पलेस हो जाता है। तो यहाँ पर पेरेंट्स और टीचर्स का ये रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं भी शिक्षक हूँ, ये मेरा भी कर्तव्य है, दायित्व है कि मेरे सामने अगर कोई बच्चा हो और वो इस तरह के किसी चीज़ से जूझ रहा हो तो ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं उस चीज़ों को समझूं, उसको इग्नोर ना करूं, ठीक है। इट्स माई ड्यूटी। सो थ्रू दिस वीडियो I will also like to request all parents and teachers to be a little sensitive towards children nowadays, ठीक है। और उनकी मानसिक ज़रूरतों का भी ख्याल रखें और हर बच्चे को हर तरह का काम ना करवाएं। हर बच्चा, जैसे मैंने कहा, यूनिक है, तो आपका ड्यूटी बनता है कि आप उसके यूनिकनेस को पहचानें। सबको एक ही रेस में दौड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी। आप लॉन्ग रन में आप सोचेंगे तो शायद आप भी इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। होता है एज अ पेरेंट्स एज अ टीचर, हमारा एक्सपेक्टेशन बन जाता है कि भाई जब वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं, तुम्हारा भाई कर सकता है तो तुम क्यों नहीं, तुम्हारा क्लासमेट कर सकता है तो तुम, ऐसा हो जाता है। इट्स नेचुरल फॉर मी ऑल्सो टू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम एनी स्टूडेंट, और उसी तरीके से इट इज़ नेचुरल फॉर ऑल अदर पेरेंट्स एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, ये भी एक नेचुरल। लेकिन फिर चूंकि ठीक है अनकॉन्शियसली ये एक्टिविटी होती जरूर है, लेकिन वंस वी नो दिस फैक्ट, तो कम से कम आफ्टर नोइंग दिस फैक्ट वी मस्ट bring some change in our attitude, we must bring some change in our thought process, और इसको अब बदल देने की थोड़ी आवश्यकता है। और हमको उस बच्चे की यूनिकनेस को, उसकी इंडिविजुअलिटी को, उसके मानसिक तनाव को समझते हुए काम करने की आवश्यकता है। तो इसको एड्रेस करना पड़ेगा, इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा कि हाँ ये है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा इसे। एंड वंस वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग, ये मैंने बोला ये बच्चों का पार्ट नहीं है, ये हम टीचर्स और पेरेंट्स का ये काम होगा कि हम बच्चों के उस मानसिक समस्याओं को समझे, एड्रेस करें, एक्सेप्ट करें, उसकी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करें, एंड अकॉर्डिंगली हम उसको वो सलाह या वो बातें या वो सूदिंग चीज़ें जो वो लव एंड केयर वो चाहता है वो हम उसे प्रदान करें, ठीक है। ये हमारा दायित्व बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चाहें अगर तो मेंटल इश्यूज को डील आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा इशू है आज के समय में, जो किसी भी एज ग्रुप के बच्चे इस चीज़ को फेस करते हैं आज के समय में, क्योंकि उनके पास बहुत तरह का प्रेशर है, कंपटीशन बढ़ चुका है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुके हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड अदर थिंग्स, अदर फैक्टर्स, इकोनॉमी एंड अदर थिंग्स आर देयर। उसका बोझ बहुत भारी पड़ता है बच्चों के ऊपर, वो चाहे किसी भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो उसको डील कर पाना एक अलग से बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो उसको और ज़्यादा भारी ना बनाया जाए, हम एज अ टीचर और पेरेंट्स इस बात को बहुत हल्का कर सकते हैं उनके लिए, सो दैट वो बहुत आसानी से अपने परीक्षाओं का तैयारी कर सके और अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दे, परफॉर्मेंस गोल्स पे ध्यान दे, और साथ साथ जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लर्निंग गोल पे ध्यान दे, ठीक है। तो हमेशा हम परफॉर्मेंस गोल्स को चेक करते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हमारा फोकस ना केवल परफॉर्मेंस गोल्स पर हो बल्कि उससे ज़्यादा लर्निंग गोल्स पर हो, कि हमने सीखा क्या। सीखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने नंबर कितना लाया ये दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट यू हैव लर्नड इज मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज गोना हेल्प यू इन द लॉन्ग रन ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो इस पर हमें फोकस करना चाहिए एज पेरेंट्स, एज टीचर्स एंड ऑल्सो एज स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा जब हम गलत आदतों की बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट और गेमिंग और ड्रग्स जैसी चीज़ों की जब बात करते हैं, उनसे लगे लतों की जब बात करते हैं, उनको छुड़ाना, तो ऑब्वियसली बात है फिर अगेन यहाँ पर हमारा टीचर्स और पेरेंट्स का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बच्चों को इन सब चीज़ों के प्रति गाइड करें, ठीक है, समझाएं, और उनको मेन स्ट्रीम में लेकर के आएँ, उनके कारणों को समझें कि क्यों वो उस रास्ते भटक गए हैं, उन्हें वहाँ जो टेम्प्रोरी आनंद मिल रहा है वो कितना ख़राब है, कितना गलत है, उसके क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, उनको अगर लाइव दिखाया जाए, उनसे उस तरह के केसेस डील की जाए, केसेस सामने रखी जाए, उनके कॉन्शियसनेस को हिट किया जाए, तो विथ पेशेंस, ठीक है। इसके लिए पेशेंस ही चाहिए होगा, डांट के, मार के, पीट के, डरा के, धमका के इसे दूर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसको बहुत पेशेंटली डील करने की ज़रूरत है, इसके बारे में बात करने की आवश्यकता है, ठीक है। और बच्चों को मैं यही कहूँगा कि देखो भाई, बट ऑब्वियस है कि ये सारी आदतें गलत है, ये आपको जीवन के बहुत गलत रास्ते पर ले जाता है, आपको एक बहुत गहरे खाई में डुबाता है, आपकी पूरी ज़िंदगी इससे ख़राब होती है, ठीक है। तो मत करो इस चीज़ को, ये बोलना मेरे लिए बहुत आसान है, सिंपली बोल देना कि मत करो, दूर रहो, ये वो। मैं समझता हूँ कि एक बार अगर किसी चीज़ की आदत लग जाती है तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट बिकम्स रियली वेरी टफ एंड डिफिकल्ट, एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज इनसाइड टू कम आउट ऑफ दैट थिंग, ठीक है।
लेकिन अगर आप चाहते हो, वन थिंग जो आपको हेल्प करेगा इसमें, वो होगी आपकी चाहत। अगर आप रियलाइज करते हो कि यस दिस इज डेफिनेटली गोना हार्म मी, इज हार्मिंग मी ऑलरेडी, ठीक है, और ये केवल मुझे ही बर्बाद नहीं करेगा, ये मेरे पूरे फैमिली को बर्बाद कर सकता है, ठीक है, और फैमिली बर्बाद होगी, सोसाइटी बर्बाद होगी, अल्टीमेटली देश भी बर्बाद ही होगा। भारत जैसा देश जो आज युवाओं का सबसे बड़ा देश है, ठीक है, तो हमारे युवा सशक्त होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों ही टर्म्स में हेल्दी होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, ठीक है। और इसके बजाय अगर हम किसी और ऐसे एक्टिविटी में, किन्हीं ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जहाँ जिससे ये डेवलपमेंट प्रोसेस का नुकसान हो रहा है, ये सारे गुणों का ह्रास हो रहा है, मतलब ये सारे गुण जो है वो डाउनग्रेड हो रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए एटलीस्ट। और जब सोच रहे हैं तो फिर केवल सोच तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उस पर एक्ट भी करना चाहिए, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि जो जिनको ये आदत नहीं है वो किसी भी प्रकार से इन तरह की चीज़ों से इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है, और जिनको ये किसी भी तरह की ऐसी आदत लगी है, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप कोशिश करिए, आप फाइट करिए और इससे बाहर निकलिए, इन आदतों को छोड़ने का प्रयास कीजिए, और ये प्रयास से ही संभव होगा। और इसमें हम लोग भी आपकी मदद करने को पूरी तरह से तैयार बैठे हैं, और पेरेंट्स और टीचर्स और केयर गिवर्स और काउंसलर्स जो भी हैं इस रोल में, उनका एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है, इंपॉर्टेंस हो जाता है कि वो एक ऐसा उचित वातावरण, एनवायरनमेंट तैयार करे जहां हम इस तरह के लतों में फंसे हुए बच्चों को, उनको सही डायरेक्शन देते हुए पेशेंस के साथ निकाल सके। एंड यस इट इज़ गोना बी वेरी टफ टास्क, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सो ईजी, इतना आसान नहीं है समझाना, और इतना आसान नहीं है कि बच्चे समझ भी जाएं, लेकिन प्रयास करते रहने से ही सफलता मिलेगी। तो हमें प्रयास करते रहना है और कंसिस्टेंटली प्रयास करते रहना है। वो भले समझे ना समझे, अगर हम समझदार है तो हमारा दायित्व ज़्यादा बन जाता है कि हम उनको समझाएं और हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें कि हमें उनको सही रास्ते पर लेकर आना है। और बच्चों को भी ये अपने आप में एक तरह का ओथ लेना होगा, ठीक है, कि उनको इस चैलेंज से बाहर निकल जाना है, रियलाइजिंग द फैक्ट दैट दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर यू, नॉट गुड फॉर एनीवन आउट देयर, ठीक है। तो बस इतना ही, मुझे लगता है वीडियो इतने में भी काफ़ी लंबा हो गया होगा। अगर ठीक है, चिल्ड्रंस डे के अवसर पर बच्चों ने मुझसे कुछ बातें करने को कहा, तो मेरे तरफ से यही कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो मैं समझा कि मुझे करना चाहिए, कहना चाहिए। हालांकि कहना चाहूँ तो और भी बहुत कुछ है कहने को, समझाने को, लेकिन आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो सो लॉन्ग दैट यू डोंट लिसन टू इट एट ऑल, ठीक है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर इतना भी सुन लेते हो तो मुझे लगता है इसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे वंस अगेन। हाँ, वीडियो हो सकता है कि एक दिन लेट से आए, लेकिन चलता है, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।